So welcome back to the channel. Welcome back to the episode number 3 of the My Club series. तो लास्ट वाले एपिसोड में वी वर इन स्पेन इन बार्सिलोना। तो आज हम लोग वापस ट्रिप लेने वाले हैं एपिसेंटर ऑफ इटाली में। जी हाँ, हम जा रहे हैं मिलान और आज डिस्कस करेंगे अबाउट रोसोनेरी। तो स्टार्ट करते हैं, वही क्वेश्चन रहेंगे जो लास्ट वीडियो में है या फिर जो पहले वीडियो सीरीज़ में थी, वही रहेंगे कि व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स, पोजीशंस टू इम्प्रूव, ट्रांसफर्स, ठीक है, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट इन लास्ट सीजन और टैक्टिक्स टैक्टिक्स तो नहीं बट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप और ये सब, ठीक है, या स्टाइल ऑफ फुटबॉल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। 4-2-3-1 खेलती है मिलान, एसी मिलान की बात कर रहे हैं। स्टीफेनो पियोलो इज़ मैनेजिंग करंटली राइट नाउ। बहुत ही प्यारा बंदा है और एक वो उसके बारे में मेरे को एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है। लास्ट सीजन में भी आपने देखा होगा, ये सीजन भी देख रहे हो कि प्लेयर्स की पोजीशन चेंज करता है बट ही रिमेन्स विद दैट 4-2-3-1 क्लासिक कहीं ना कहीं, ठीक है। फॉर्मेशन चेंज नहीं करता वो, बस फॉर्मेशन को सेम रखते हैं बट वो पोजीशन चेंज करके परफॉर्मेंस यील्ड करने की ट्राई करता है कि ब्राहिम डियास को कभी राइट में खिलाओ, कभी कैम में खिलाओ, तो कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट होने वाला है गेम पे। तो वो ज़्यादा मेरे को अच्छी बात लगती है। तो स्टार्ट करते हैं लाइनअप से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप देखते हैं। 4-2-3-1 खेलती है मिलान और एट दी बैक आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। गोल कीपर से स्टार्ट करते हैं, यू हैव मैन्योर। कहीं ना कहीं उसने डोनारूमा की एब्सेंस फेल्ट नहीं करने दी है अभी तक, ठीक है। अच्छा गोल कीपर है फ्रॉम लील। एंड आपके पास बैकअप ऑप्शन में भी बहुत ही खतरनाक कीपर्स है। टाटा रोशानू है विच वॉज एक्सेलेंट इन द डर्बी डेला मैडोडिना, ठीक है, मिलान डर्बी। और उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है जो आपने रिसेंटली न्यू साइनिंग की थी फ्रॉम एएस रोमा, एंटोनियो मिरांते, ठीक है। तो 3 गोलकीपर्स है आपके पास, तो किसी को भी चूज़ कर लो, वैसा सब अच्छे ही है। लेफ्ट बैक में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें भी वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। थियो हर्नांडेस इज़ मस्ट, ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन में उसको लेंगे। फिर यू हैव बाला टोरे और कलुलू भी कैन प्ले एज वेल। तो आपके पास ये तीनों के सेंटर बैक्स में थोड़ा बहुत वीक है, तो उस आगे डिस्कस करेंगे। सेंटर बैक्स में आपके पास क्या है, रोमानियोली खेलता था, अभी भी खेलता है एज अ कैप्टन जब भी खेले तब। और फिर उसके पास आपके पास जो ट्रस्टेड सेंटर बैक्स की बात करें तो उसमें सिमोन कैर और फिकायो टोमोरे इज़ एन ऑप्शन, ठीक है। तो यही है कुछ चंद सेंटर बैक्स, ज़्यादा कुछ है नहीं। राइट बैक में जाए तो यू हैव कलाब्रिया, डेविड कलाब्रिया एंड एलेजांद्रो फ्लोरेंजी, बट ही इज़ ऑन अ लोन मूव, तो कहीं ना कहीं ये सीज़न में ही रहेगा, नेक्स्ट सीज़न का ही इज़ अनसर्टेन। अगर मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड बहुत ही तगड़ी है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एरिया कहीं ना कहीं हो सकती है। तो सांड्रो टोनाली एंड फ्रैंक कैसिए आर द मिडफील्डर, सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर्स। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन आए थे, यू हैव बाकायोको एज वेल एंड इस्माइल बेनासर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। बेनासर इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन एज वेल कहीं ना कहीं। तो इसमें से ऑफ कोर्स इट इज़ रियली हार्ड टू चूज़ द बेस्ट, बट इन माई ओपिनियन मेरे को बेनासर भी पसंद है, टोनाली भी पसंद है, फ्रैंक केसिए को तो खिलाऊंगा मैं ऑफ कोर्स। तो कोई भी ले लो, दोनों में से सब अच्छे ही है, बट बाकायोको को मैं एक सेकंड चॉइस में रखूंगा इंस्टेड ऑफ केसिए, ठीक है। मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए एज ए बैकअप ऑप्शन फॉर कैसे, बिकॉज फिजिकलिटी भी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं वो। लेफ्ट में अगर बात करें तो लेफ्ट में आपके पास कैस्टिलेहो है और राफेल लियाओ भी है। राफेल लियाओ कैन प्ले एज ए स्ट्राइकर एज वेल कहीं ना कहीं, ठीक है, बट उसका मेन काम है, उसका मेन रोल है एज अ प्रोवाइडर, ठीक है। गोल्स तो मारेगा बट वो एक प्ले मेकर की तरह भी काम करेगा, ठीक है। और एट दी कैम पोजिशन यू हैव ब्राहिम डियास, यू हैव क्रूनिच, माल्डीनी, एंटे रेबिच कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी चूज़ कर लो। ब्राहिम डियास इज एक्सेलेंट एंड टेरिबिच ऑल्सो प्रोवाइड यू दैट सर्टेनिटी ऑफ गोल्स एंड कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एज वेल। कहीं ना कहीं वो थ्रेट भी रहता है ओपोनेंट्स के डिफेंस के लिए, ज़्यादातर वो गोल्स मारेगा और कहीं ना कहीं वो अपने इन्फ्लुएंस करेगा अपने प्लेयर्स को कि वो गोल मार पाए। इट्स लाइक बेंजेमा, ठीक है, वो बेंजेमा की तरह है। वो गोल तो मारे गए बट उसके कारण भी गोल लगेंगे, ठीक है। तो ये है। राइट में यू हैव एलेक्सिस सालामेकर्स विच इज़ एक्सेलेंट, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विंगर है। अप टॉप में आपके पास इब्राहिमोविच है और जीरू है, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइकर पोजीशन में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप हो गई है। अभी स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बात करें, स्टाइल ऑफ फुटबॉल में क्या, स्टीफनो पियोली इज़ अ कंजर्वेटिव मैन, ठीक है, बट ही यूजेस हिज फुल बैक्स एफिशिएंटली। लेफ्ट बैक में थियो हर्नांडेस भी आपको दिखेगा सीरिया मैचेस में आगे भागेगा। कलाब्रिया विल ऑल्सो रन, ठीक है, थ्रू द फ्लैंक्स, बट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ऐसा नहीं है एंटोनियो कॉन्टे की तरह कि पूरा फ्लैंक ही खींच के ओपोनेंट के बॉक्स में, इतना भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं थियो हर्नांडेस आपको दिखेगा। जो डेविड कलाब्रिया उसका मेन रोल ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड दैट न्यूमेरिकल सुपरियरिटी अप टॉप, और थियो हर्नांडेस का काम ये है कि न्यूमेरिकल सुपरियरिटी तो देनी है, दैट्स अ मस्ट, क्योंकि आगे तो चाहिए आपको बंदे गोल मारने तो। बट ही ऑल्सो टेक्स दैट लॉन्ग शॉट्स, ठीक है, विच इज़ रियली रियली नाइस। बहुत ही अच्छा लॉन्ग शॉट्स लेते हैं वो, और मोस्ट ऑफ देम वो कन्वर्ट भी कर देते हैं गोल पे। तो आपके पास एक डिफेंडर्स भी ऐसे हैं जो गोल मार सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक हो गया। फिर दूसरा उसका स्टाइल ऑफ फुटबॉल ये है कि कैसी को उसने इंस्ट्रक्शन दी है या फिर अपने डिफेंडिंग मिडफील्डर्स को उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि एक को बॉक्स टू बॉक्स खिला दो, जो टोनाली खेलते कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयर रोल वाला। फ्रैंक कैसे भी डिस्ट्रॉयर खेल लेते हैं, बट ही ड्रॉप्स डीप इनटू द डिफेंडर्स लाइन, ड्रॉपिंग बिटवीन द डिफेंडर्स, ताकि डिफेंस को भी वो सॉलिडारिटी दे, और ट्रांजिशन में वो फाइनल मैन तो नहीं होगा बट ही विल बी द मैन टू इनिशिएट दी प्रोसेस। ठीक है, ट्रांजिशन में ही कैन बी द मैन और ही विल बी द मैन टू इनिशिएट दी अटैक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं है आपके पास। फिर और क्या है, ही कहीं ना कहीं उसकी जावी जैसी भी थोड़ी आइडियोलॉजी की फ्री मैन को ढूंढना, जैसे जावी भी फ्री मैन को ढूंढते हैं, तो उसका भी वही है कि स्टीफन पियोली का कि एक फ्री मैन को ढूंढना ताकि ही कैन डू दैट क्रिएटिविटी, ही कैन गिव यू दैट मैजिकल मोमेंट्स। तो वो ब्राहिम डियास ऑफर करता है। ही विल स्विच फ्लैंक्स, कभी राइट में खेलेगा, कभी सेंटर आके खेलेगा, कभी लेफ्ट में खेलेगा, सेंटर में आके शॉट्स लेगा, बट वही है कि फिर फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो फिनिश एज वेल। आप अगर आपके पास चांसेस क्रिएट हो रहे हैं तो आपको कन्वर्जन रेट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया स्टाइल ऑफ फुटबॉल। अभी ट्रांसफर्स पे आते हैं, पोजीशंस टू इम्प्रूव। सबसे पहले एक सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर चाहिए। क्यों? इतने अच्छे तो है, आप बोलोगे कि भाई अभी तो बोला इतने अच्छे, बात सही है अच्छे, बट केसी इतनी डिमांड में है, फ्रैंक केसी पूरे यूरोप में इतने डिमांड में है, तो ही मे लीव। अगर वो लीव कर देते तो फिर उसके बाद एक अच्छा सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर चाहिए आपको, डिस्ट्रॉयर हो, बॉक्स टू बॉक्स हो, कोई भी हो, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो कैसी का श्योर नहीं है बिकॉज ऑल्दो ही लव्स मिलान, बट अगर बड़ी ऑफर आ गई तो ही कैन मूव एज वेल। ठीक है, वी नेवर नो। तो ये एक सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर और एक सेंटर बैक। ठीक है, सेंटर बैक इज़ अ मस्ट बिकॉज सिमोन कैर इज़ अ लीडर हिमसेल्फ, बट उसको भी तो कोई सपोर्ट में चाहिए। फिकर टुमारो इज़ एक्सेलेंट, बट आपके पास अच्छा बैकअप भी होना चाहिए। रोमानियोल इज़ गेटिंग एज, ठीक है, वो भी गलतियाँ करेगा कभी कभी, तो एक सेंटर बैक की ज़रूरत है। तो इफ़ अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स जॉइंस द क्लब इट वुड बी रियली नाइस फॉर द रोसोनेरी। और एक स्ट्राइकर पोजीशन में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है स्ट्राइकर में, क्यों? बिकॉज इब्राहिमोविच, ऑल्दो विथ ऑल यू रिस्पेक्ट, वो खतरनाक प्लेयर है, बट कभी ना कभी वो थोड़ा बहुत डिटोरिएट होता है। ठीक है, हमें भी पता है। और जीरो भी इतना, ओलिविये जीरो भी इतना, मतलब ठीक है ही इज़ स्कोरिंग गोल्स, बट आपको एक वर्सेटाइल स्ट्राइकर चाहिए जो फ्रीली मूव कर सकते हो, वो मोबाइल हो। ठीक है, जीरू और इब्राहिमोविच इतने मोबाइल नहीं है, वो बस स्ट्राइकर, एज ए स्ट्राइकर वो पावरफुल शॉट्स ले सकते हैं, बट आपके पास वो आपको वर्सेटिलिटी और मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि बेरार्डी है, डोमेनिको बेरार्डी फ्रॉम सासवोलो, ही कैन प्ले एज ए स्ट्राइकर एज वेल। ठीक है, तो ही इज़ दैट मोबाइल स्ट्राइकर। तो ऐसा कोई स्ट्राइकर मिल जाता है मिलान को, देन वो एक जिक्सॉ सा पजल पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आप हम लोग आते हैं वीकनेस पे। ये तो सब हो गया। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि बेसिकली सेंटर बैक्स। ठीक है, सेंटर बैक्स तो अच्छे हैं बट आउट ऑफ पोजीशन हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट पोजीशनिंग है आप कह सकते हो। और दूसरा ये कि काउंटर अटैक में हिट करते वक्त दे आर बिट कंफ्यूज। ठीक है, पूरी टीम कहीं ना कहीं, बिकॉज फिर जितना आप ड्रॉप बैक करोगे तो ओपोनेंट्स उतना चढ़ जाएंगे आप पे। ठीक है, वो तो पक्का है। तो फिर कहीं ना कहीं आप कंसीड करोगे तो आपको स्मार्टली थोड़े बहुत डेयरिंग चैलेंज लेके भी आगे जाना पड़ेगा। दूसरी क्या है कि वो एकदम रिलेंटलेस और फास्ट फुटबॉल को अडेप्ट नहीं कर पाती जल्दी। ठीक है, ये एक मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी देखा था, इस सीज़न भी हमने नोटिस किया, सेरिया में भी और कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में भी, कि अगर मिलान आर प्लेइंग अगेंस्ट द क्लब विच इज़ अटैकिंग रूटलेसली रेलेंटलेसली, तो स्टार्टिंग में वो एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट या फिर एकस्टम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज वो समझ नहीं पाएगा गेम को कि चल क्या रहा है, मतलब इतना अच्छा राइट से बॉल आ रही है, लेफ्ट से बॉल आ रही है, फुल बैक्स फ्लैंक खींच रहे हैं, तो थोड़ा उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है प्लेयर्स को, पूरी मिलान टीम को कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसे गोल्स भी कंसीड किए लास्ट सीजन हमने बहुत देखे। ठीक है, तो ये वीकनेस है। अभी हम लोग आते हैं कि जो क्वेश्चन था कि आर दे वर्दी कंटेंडर्स फॉर द स्कूडेटो, बिकॉज 7 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन मिलान एंड इंटर। और अभी सेकंड पोजीशन पे स्टार्ट्स करना तो मैं भूल ही गया था। स्टार्ट्स ये है कि सेकंड पोजीशन इन द सेरिया और लास्ट इन द चैम्पियंस लीग, बट ये होता है बिकॉज जस्ट अभी आया चैम्पियंस लीग में इतने सालों के बाद, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी, बिकॉज पहला ही साल है चैम्पियंस लीग का, ऐसा कह सकते हो आप, इतने सालों के बाद। तो धीरे धीरे वो भी अडाप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रुप भी आप कह सकते हो, ग्रुप भी इतना अच्छा नहीं था, पोर्टो, एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल, तो उनका मेन अप्रोच होगा कि अभी यूरोपा लीग में जा सके, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। बट ये थे स्टार्ट्स। और आर दे वर्दी कंटेंडर्स फॉर स्कूडेटो? मेरे हिसाब से अगर ये सीज़न की बात करो देन यस, अगर लास्ट सीज़न मेरे को पूछे तो आई वुड से नो। बिकॉज क्यों? देखो मिलान की प्रॉब्लम क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास। और जो लीग्स होते हैं, कोई भी लीग ले लो आप, सेरिया ले लो, बुंडेसलीगा ले लो, ला लीगा ले लो, प्रीमियर लीग, एरेडीवीसी, कोई भी लीग ले लो, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कैसे कंसिस्टेंसी? कि आप हर एक मैच जीतो, हर एक, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन, बट आप हारो मत, कम से कम ड्रॉ करो।
ठीक है। लास्ट सीजन में आपने देखा होगा मिलन वर इन अ फ्लाइंग स्टार, ठीक है। दिसंबर से पहले भी वो टॉप ऑफ दी सेरिया टेबल थे, बट जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही सब खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये था कि कंसिस्टेंट नहीं थे। और सेरिया में क्या आपको चाहिए? कंसिस्टेंसी, जैसे हर एक लीग में चाहिए। बट देखो सेरिया में आपके पास इंटर, तो बियांकोनेरी एंड नेपोली। बियांकोनेरी मतलब यूवेंटस, नेपोली और कहीं ना कहीं एटलांटा एज द आउटसाइडर्स, इनके साथ ही compete करना होता है, ठीक है। बाकी लाजियो रोमा तो यूरोपा लीग स्पॉट्स के लिए ही जाते हैं हमेशा, तो ये हमने देखा है सालों से। तो देखो, अगर हम लोग सेरिया की बात करें तो अगेंस्ट हेलास वेरोना या सासवोलो, इन सबको छोड़ के जेनोवा ले लो, पार्मा ले लो, ठीक है, और भी क्लब, स्पेजिया ले लो, क्रोटोने थी लास्ट सीजन, इन सब के सामने आपको जीतना होता है, ठीक है। तो मिलान जीती भी थी कहीं ना कहीं लास्ट सीजन। तो ये सब छोटे छोटे टीम्स के साथ या फिर थोड़े बहुत वीकर क्लब्स के सामने मिलान भी जीतती है, इंटर भी जीतती है, यूवेंटस भी जीतती है, नेपोली भी जीतती है, ठीक है। ये तो आप एग्री करते हो। तो सब जीत रहे तो आपको वो तो इक्वल ही हो गया भाई, सब जीते मैच। द मेन पॉइंट इज दैट कि अगर आप डर्बी डेला मैडोडिना में जीत रहे हो, आप यूवेंटस के सामने जीत रहे हो, आप नेपोली के सामने जीत रहे हो, तो अगर आप वो जीत रहे हो तो गैप्स मिलते हैं, ठीक है, गैप्स हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने इंटर के सामने जीत गए आप, ठीक है, तो 3 पॉइंट का एडवांटेज हो गया ना आपके पास। बिकॉज दोनों देखो, छोटे क्लब्स के सामने इंटर भी जीतती है, मिलान भी जीतती है, बट अभी मिलान इंटर के सामने जीत गई, तो वो 3 पॉइंट्स का गैप हो गया। ऐसे ऐसे करके आप वो गैप को इंक्रीज करते हो, फिर आपको टाइटल मिलता है। बट लास्ट सीजन क्या हुआ कि देखो, लास्ट सीजन मिलान जीती थी इंटर के सामने, पहली डर्बी में जीत गई पर दूसरी डर्बी में हार गई। ये पूरे सीजन यही हुआ, और बहुत ही शॉकिंग चीज़ है, या फिर बहुत ही आप कह सकते हो कि कोइंसिडेंस है। कि कोइंसिडेंस क्या मैं बोलता हूँ, लास्ट सीजन यूवेंटस के सामने एक बार जीती, एक बार हारी, एसी मिलान, ठीक है। इंटर के सामने एक बार जीती, एक बार हारी। एटालांटा के सामने एक बार जीती, एक बार हारी। लाज़ियो के सामने एक बार जीती, एक बार हारी। नापोली के सामने एक बार जीती, एक बार हारी। तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, 50% है आपका, 50% होगा कि एक बार जीतते एक बार हारते हो। तो 3 पॉइंट्स आपको मिले, 3 पॉइंट्स आपने लॉस कर दिए, तो फिर कैसे जीतोगे भाई सेरिया टाइटल? तो यही है कि कंसिस्टेंसी, छोटी मैचेस को तो आपको जीतनी है, दैट्स अ नेसेसिटी, बट आपको बड़ी मैच भी जीतनी है, तभी आप आगे आ पाओगे। और अगर हम लोग देखा जाए कि लास्ट सीजन से बेटर है, वेरी मच बेटर। स्टीफेनो पियोली लास्ट सीजन भी अच्छा था, बट वो गोल्स कहीं ना कहीं लैक हो रहे थे। डिफेंस तो वही है कहीं ना कहीं, बट थोड़ा सॉलिड हो गया डिफेंस, ऐसा मेरे को लगता है। लास्ट सीजन बहुत सिली गोल्स कंसीड किए थे, और यही एक वो प्रॉब्लम है कि गोल सिली कंसीड करती है, ठीक है। तो ये तो सेरिया में मोस्ट ऑफ द क्लब्स की है कि सिली मिस्टेक जिसे आप कहते हो, दी अवॉइडेबल गोल्स, तो ये बहुत कंसीड हुए मिलान से। बट दिस सीजन थोड़ा बहुत अच्छा मैच्योर सा परफॉर्मेंस है, 32 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 2 ड्रॉस किए। एक मिलान के इंटर के सामने किए और एक अपने यूवेंटस के सामने किए, ठीक है। नेपोली के साथ अभी तो वो compete कर रहे हैं सेरिया टाइटल के लिए, ठीक है। बिकॉज इंटर तो अभी 7 पॉइंट है, तो अभी सिमियोन इंजाकी को भी बक्कल अप करना पड़ेगा। बट टॉपिक है अपना मिलान, तो देखते दिस सीजन आई थिंक मिलान आर दी फेवरेट्स, नेपोली आर ऑल्सो फेवरेट्स। तो नेपोली का भी वीडियो आएगा, उसका भी आर दे कैन दे डू दी एक्सेप्शनल नेपोली, बिकॉज मिलान तो लास्ट सीजन भी लग रही थी एलिजिबल। लास्ट सीजन में काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट एट दी एंड में थोड़ा मतलब धोखा हो गया उनके साथ, ऐसा कह सकते हो। फिर सभी धीरे, क्योंकि एक बार आपकी वो विनिंग स्ट्रिक टूट जाती है तो फिर वो मोरल डाउन हो जाता है, और फिर उससे कोप अप करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं, और तो कुछ है नहीं, सब डिस्कस हो गया, वीकनेस, ट्रांसफर टारगेट्स और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप कहीं ना कहीं। तो और तो कुछ है नहीं, मैं मिलान फ़ैन नहीं हूँ, वापस कुछ भूल गया हो तो सॉरी। बट ये लास्ट सीज़न भी मेरे को यही दिखा था, और ये सीज़न भी यही दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो है एनालिसिस की है, डेटा निकाला है, और ये मिला है कि अभी का मिलान का परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो, इफ़ यू आर अ मिलान फैन, अगर ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो योर क्लब इज़ विनिंग, ठीक है। तीसरिया अभी यही है कि देखो, नेक्स्ट इंटर डर्बी में कौन जीतेगा? यूवेंटस के सामने आपने टाई कर लिया दी अलायंस, बट सैन सीरो में कौन जीतेगा? एटालांटा के सामने आप एक बार जीत चुके हो, बट एट दी सैन सीरो कौन जीतने वाला है? रोमा के सामने एक बार जीत चुके, बट वापस आप जीत सकते हो? यही सब क्वेश्चन है, तो ये तो टाइम ही बताएगा, और तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। जस्ट अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जीत गए तो देन दे विल लिफ्ट दी सेरिया ट्रॉफी, बट कंपटीशन इज़ हाई, ठीक है। इंटर को हम लोग ऐसा लाइटली नहीं ले सकते, सिमोन इंजागीज मैन आर ऑल्सो कम्पिटेबल, बस वो खाली गैप थोड़ा इंक्रीज हो गया तो वो हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेपोली अंडर स्पलेटी आर जस्ट आउटरेजियस एक्सेलेंट, उसका वीडियो आएगा। तो बस इतने रखते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज़ यूजुअल गुड बाय और जय हिंद।